हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो सीजी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में इम्पोर्टेंट है, वो है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्पज से, क्योंकि इस पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा आपका, स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं, और दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। कौन कौन सा डिफरेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है। सो प्लीज आप लोग केयरफुली रीड करेंगे, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज केयरफुली रीड करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो इसका मतलब है, स्पर्मेटो का मतलब होता है बेटा स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब होता है क्या, बनाना, प्रोडक्शन करना। ओके, तो स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म क्या है, हमारा मेल गैमेट है, सो दैट हम इसको मेल गैमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं। ओके, समझ में आ गई होगी बात आपको। तो मेल गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों ही इसी का ही नाम है, दोनों ही नाम से पूछे जा सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ अब पूछे देते, देखिएगा हमारा स्पर्म कहाँ पास बनता है बच्चा, बताइए कहाँ पे बनेगा, कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। तो इससे पहले की लेक्चर्स में मैंने बताया था कि क्या है, स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो जर्म सेल्स होते हैं उसका काम होता है क्या, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। ओके, तो देखिएगा अब बात करेंगे क्या, स्पर्म बनाने के कितने सारे फेस होते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ये जो चीजें लिखा हुआ हूँ बेटा एक्चुअल में क्या है, स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ओके, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं सर जो स्पर्म को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले जब पुबर्टी का स्टेज आता है, पुबर्टी का जो स्टेज आता है, मतलब आप लोगों का क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। कितने साल की उम्र में सेकेंडरी ग्रोथ होगा सर, 13 से 14 साल की जो स्टेज है, इसमें मेल में क्या होता है, पुबर्टी का स्टेज आता है, मतलब आपका क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है। ओके, उस टाइम पर क्या होता है, आपका जो कहते हैं GnRH जो हार्मोन्स होते हैं, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। कहां से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस, इट मीन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इसके कारण से क्या होता है, ये 2 हार्मोन्स को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। कौन कौन सा, ठीक है, FSH हार्मोन्स और LH हार्मोन्स। ओके, FSH मतलब समझ गए ना, फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH होता है। क्या होता है, FSH होता है, FSH हार्मोन। और क्या होता है, LH हार्मोन। ये दोनों हार्मोन को कौन रिलीज करता है, आपकी क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर देता है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड ट्यूब्स के थ्रू क्या होते हैं, आपका कहाँ पे पहुंचता है, FSH पहुंचता है कहाँ पे, सर्टोली सेल के पास में, और LH कहाँ पर पहुंचता है, लैडिंग सेल्स के पास में। ओके, ये दोनों के दोनों सेल्स कहाँ पास होंगे आपके बेटा, टेस्टिस में प्रेजेंस होते हैं। ओके, तो देखिएगा LH हार्मोन्स की क्या एक्टिवेशन से क्या होता है, लैडिंग सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, कौन सी हार्मोन, अच्छे से सुन लीजिए, एंड्रोजन। ओके, सो एंड्रोजन हार्मोन्स क्या करते हैं, ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करवा देता है। कौन से प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, याद रखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों रहा है, एंड्रोजन हार्मोन्स के कारण। अब इधर देखिएगा, देखिए FSH हार्मोन्स के कारण से क्या है, सर्टोली सेल एक्टिवेट हुआ है। सर्टोली सेल क्या करते हैं, एक्टिवेट होने के बाद में बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, एक और प्रोसेस डन होता है जिसको कहते हैं क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड जो होते हैं वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, क्लियर है कि नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड क्या हो जाते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्लियर में, क्लियरिटी के साथ देखेंगे कि क्या क्या होगा। तो ये पूरा ओवरव्यू है बच्चों, जिसमें क्या होता है, देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, 2 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। 2 फेज में क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। पहला फेज होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ओके, इस फेज को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 फेज में। पहला आता है क्या, आपका मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा फेज क्या है आपका, ग्रोथ फेज, और तीसरा फेज क्या है, मैचुरेशन फेज। ओके बच्चों, ये जो फेज है मैचुरेशन का फेज सबसे लॉन्ग टाइम कैरी करेगा। ओके, लॉन्ग टाइम तक क्या होता है,
ये प्रोसेस होगा एज कंपेयर टू अदर टू स्टेज। ओके, जो मल्टीप्लीकेशन जो फेस होता है इसमें क्या होता है, आपका जो क्या होता है, जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, जर्मिनल सेल को बोलते हैं क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ओके, क्या बोलते हैं जर्मिनल सेल को, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली जर्म सेल्स। ओके, तो जर्म सेल्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी अपनी नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे बच्चे, अपने नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और बहुत सारे क्या कर लेते हैं, स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन कर लेते हैं। याद रखेंगे, अभी तक इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, कितने बताइए, ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, अभी तक 46 हैं, कितने हैं, 46 हैं। ओके, मतलब 23 जोड़ी हैं। क्लियर है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है। अब देखेंगे उसके बाद में, देखिएगा जैसे इसके साथ होगी सबके साथ वैसा ही होना है। इसके बाद क्या करता है, ये न्यूरिशमेंट लेकर क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीज करवाएगा, जैसे इसके साथ हो रहा है वैसे इसके साथ भी सबके साथ होगा। ओके, तो ये क्या कर देता है, अपने साइज को इंक्रीज कराता है, और इसी स्टेज को क्या कहते हैं, आपका ग्रोथ फेज कहते हैं। जब क्या हो जाता है, आपका स्पर्मेटोगोनिया का साइज बढ़ जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ग्रोथ कराकर क्या हुआ, अपना साइज जैसे ग्रोथ किया, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया क्या किया, ग्रोथ किया, तब उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ओके बच्चों, अब यहां से याद रखेंगे, यहां से स्टार्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद स्टार्ट होगा क्या, आपका लास्ट फेज, फर्स्ट स्टेप का लास्ट फेज मतलब मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा, जो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, इसमें होते बेटा 2 टाइम क्या, मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, तो मियोसिस 1 में क्या होता है, देखिएगा 2.5 डिवाइड हो जाता है n में। ओके, सो ये होगा 22 प्लस x, और इधर क्या होता है 22 प्लस y हो जाता है। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिएगा फर्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, ये 2n से हाफ n में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, एक बार और क्या होता है, मियोसिस 2 होता है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, आपके n है वो क्या हो जाता है, 2 न्यू n बनाता है। मतलब ये भी कैसा होगा 22 प्लस x, ये भी कैसा होगा 22 प्लस x। सिमिलरली यहाँ पर भी 22 प्लस y हो जाते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो नए सेल बनते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड क्या हो जाता है, उसके बाद क्या बनता है बेटा, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो जाता है। सो फाइनली क्या हो जाता है, मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, सो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होता है। ओके मेरे बच्चों, अब इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में क्या होता है, जो सेकेंड फेज होता है, इसमें क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है, स्पर्मेटिड जो होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके बच्चों, जब क्या हो जाता है, स्पर्मेटिड क्या हो जाता है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होंगे। ओके, याद रखिएगा, स्पर्मेटिड का मतलब क्या होता है, उसमें टेल की फॉर्मेशन नहीं हुआ, वो भी मोटाइल नेचर का नहीं बना है। ओके, सो इसमें क्या होगी, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जितने भी सेलुलर क्या होते हैं अनरिस्पॉन्सिबल, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो सारी चीजें क्या कर देता है, स्पर्मेटिड से रिमूव हो जाते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स क्या होते हैं जिसका यूज नहीं है आगे, वो क्या हो जाता है, वहां से रिलीज आउट हो जाएगा, और साइटोप्लाज्मिक जितने भी कंटेंट्स होते हैं जो अनवांटेड हैं, वो भी क्या हो जाएगा, आपका रिलीज आउट हो जाता है। आपका जो स्पर्म का क्या होता है, स्पर्मेटिड का साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, और किसका, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है, मतलब मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो काम का नहीं उसको हटाया जा रहा है, जो काम का है उसको रखा जा रहा है, सिस्टमेटिक हो रहा है। ओके बच्चों, क्योंकि क्या है, अगर वेट ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, ये मोशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। ओके, सो क्या है, वेट को डिक्रीज किया जा रहा है ताकि अच्छे से मोटाइल नेचर का बन सके। कौन, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, वो स्पर्म का, स्पर्म कैसे होनी चाहिए, मोटाइल नेचर का। तो बेटा जिसका वेट कम होगा वही तो अच्छे से मोटाइल नेचर का बन सकता है ना। सो दैट क्या होगी, आपका स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड क्या हो जाते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस है। अब देखेंगे एक और टर्म्स आता है, क्या होता है, स्पर्मिएशन किसको कहते हैं सर, आ गई बात समझ में। ठीक है, ये दोनों देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड
स्पर्मिएशन, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन, 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 ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, देखिएगा ये क्या है, आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। आपकी कॉलमनार सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होता है और आपके जर्म सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो जर्म सेल से क्या बनेगा बच्चों, स्पर्म बनता है। वो स्पर्म नरिशमेंट लेने के लिए क्या हो जाता है, सर्टोली सेल्स के अंदर घुस जाता है, क्योंकि वही तो क्या करता है, नरिशमेंट देता है ना। और फाइनली क्या हो जाता है, फिर उसको इस प्लेस पर क्या किया जाता है, जो गड्ढा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का, जो क्या है वेकेंट साइड है, इस पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस टाइप का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है क्या, यहाँ से स्पर्म बना और यहाँ पर क्या है, उसको डिस्चार्ज करिए, जो ल्यूमेन्स है इसमें क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ओके, तो जब क्या हो जाता है, स्पर्म बनने के बाद में ल्यूमेन से होता हुआ आगे जो क्या होता है प्रोसेस, मोशन करता है। देखिएगा स्पर्म यहाँ पर बनाया और ये ल्यूमेन में छोड़ दिया गया इसको, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, लिखा हुआ हूँ, स्पर्म रिलीज्ड इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन्स में क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, किसको, मैच्योर स्पर्म को। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से आप लोग समरी देख सकते हैं डायग्राम्स के थ्रू कि क्या क्या होगा। ओके बच्चों, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का है। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या है, प्रोसेस है। ये डायग्राम्स आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए, क्योंकि इसी डायग्राम्स के थ्रू क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। आप लोग इस डायग्राम को ग्राफ क्वेश्चन बोलता है, ग्राफ के थ्रू समझाइए तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका एक क्या है, ठीक है, आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ठीक है, मतलब ग्राफिकल नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है, एक रेखा चित्र है, लाइन डायग्राम्स है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, 2n है, मतलब इसको जर्म सेल कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इस स्पर्मेटोगोनिया का क्या क्या, सबसे पहले नंबर इंक्रीज हुआ जिसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और उसके बाद में इसकी साइज बढ़ेगा जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं। तब उसको क्या, जब साइज बढ़ा लेगा तब इसको स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ओके, और उसके बाद में होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1 से क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और मियोसिस 2 से स्पर्मेटिड बनते हैं, और फाइनली क्या हो जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से क्या हो जाता है, स्पर्मेटिड क्या हो जाता है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तमाम प्रोसेस को कंप्लीट में क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके मेरे बच्चों, सो प्लीज आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। आगे की क्लास में इसके बाद वाली इट मींस फीमेल गेमेटोजेनेसिस और दोनों में डिफरेंस को डिस्कस किया जाएगा। सो टिल देन बच्चों, अगर आप लोग कोई नए होंगे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और तमाम जो क्या है बेसिक नीड है, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं या अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसके पास शेयर कीजिए, ताकि वो क्या कर सके, आसानी पूर्वक क्या सके, बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट को सीख पाए और अपने सपने को साकार कर पाए। तो प्लीज मेरे बच्चों बिल्कुल शेयर कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो क्या करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊं। थैंक यू।